अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ नमाज के बाद। अभी मैं वॉक पर जा रहा हूँ तो सुबह सुबह मुलाकात हुई असगर भाई से, जहाँ से मैं चाय भी पीता हूँ अक्सर, यहाँ से भी पीता हूँ और मोहम्मद चिश्ती से भी पीता हूँ। दोनों ही हमारे मलकानी के हीरे हैं और बहुत ही आला क्वालिटी की चाय बनाते हैं। क्या हाल है असगर भाई, ठीक है वे? सुबह सुबह मैं वॉक पर जा रहा था, मैंने कहा चलें असगर भाई से मुलाकात हो गई। ये देखें चाय की अभी तैयारी कर रहे हैं। फिर तो ये कुछ दिन के लिए ये गए थे अलीपुर और उसके बाद ये आप वापस आ चुके हैं। ये देखें दुकानें बंद हैं, सुबह का टाइम है और हम लोग बस सिर्फ दो ही मौजूद हैं। और ऊपर देखें माशाल्लाह खूबसूरत मौसम बना हुआ है। ये देखें परिंदे फुल इंजॉय कर रहे हैं। आस्कर भाई से मुलाकात के बाद अभी मैं जा रहा हूँ और मैं तकरीबन वॉक करूँगा, तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा, 1.5 किलोमीटर इंशाल्लाह वॉक करूँगा। ये अभी हमारा हेड मलकानी गाँव है। देखें ये देखें ये अली बाबा का स्कूल है और अली बाबा को कल मैं यहाँ ले आया था। इंशाल्लाह ताला अली बाबा यहाँ पढ़ाई करेगा। तो ये देखें उसको वॉक करें, उसके बाद जॉगिंग करें, उसके बाद रनिंग करें प्रॉपर तरीके से। लेकिन शुरुआत जो है ना आप वॉक से करें, क्योंकि मैं पहले 1 किलोमीटर रनिंग करता था फुल स्पीड में, तो काफ़ी अर्सा छोड़ दिया था। अब दोबारा शुरू कर रहा हूँ, तो अभी इसलिए मैं फिर अभी फ़िलहाल वॉक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला रनिंग भी करेंगे। ये तकरीबन 5 बजे का टाइम है और मौसम काफ़ी खुशगवार है इस वक्त, क्योंकि शुमाली इलाकों में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से नुकसान भी हुआ है। लेकिन हमारे इलाके में खुशगवार है मौसम। अभी तक प्रॉपर तरीके से बारिश नहीं हुई, लेकिन बारिश वाला मौसम बना हुआ है। तो मैंने आगे 1 किलोमीटर से ज़्यादा मैं गया, तो फिर वापसी पे मैंने कहा जो है ना ये हेड वाला जो ट्रैक है इसको पकड़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये काफ़ी आगे तक नीचे हम लोग बैठा करते थे पिछले साल से। ये देखें यहाँ जो दरख्त खड़ा है ना, यहाँ से हम पैदल वॉक कर सकते थे। नीचे वाली जगह पे बाइक भी चल सकती थी। और ये देखें ये देखें रास्ता, आपको निशानी मैं बताता हूँ। ये रास्ता है, नीचे बैठने की जगह भी थी, लेकिन इसका जो ऐसा बंद है ना कमज़ोर है और ये कटाव ऐसा होता जा रहा है। और यहाँ से अब पैदल चलने का रास्ता नहीं, ऊपर आना पड़ता है। ये देखें अब मैं ऊपर आया हूँ तो फिर मैं दोबारा अब नीचे फिर नहीं जा सकता। ये देखें नीचे मुकम्मल तौर पर कटाव हो चुका है। और जो एसडीओ साहब हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर एक काम करना चाहिए कि जो भैंसें लोग नहलाने के लिए आते हैं उन पर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि फिर इस तरह जो है ना काम ख़राब हो जाता है। और दूसरा जो अहम तरीन इशू है वो ये है कि लोगों को यहाँ दरख्त काटने पर सख्ती से पाबंदी होनी चाहिए। ये देखें यहाँ नीचे जो चलने की जगह थी, अब ये जगह नहीं रही, अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है ये जगह। ये देखें, और ये सामने डॉगी बैठा है। अल्लाह खैर करे कि अब ये काटता है या नहीं काटता, लेकिन काटने तो इसको नहीं देंगे, लेकिन ये हो सकता है भौंके, हो सकता है ना भौंके। अब ये देखें मैं ऊपर हूँ और नीचे बिल्कुल कटाव हो चुका है। ये एक ख़तरनाक अलामत है और इस पर जो है ना संजीदगी इलाका मकीन हैं, एसडीओ साहब हैं, यहाँ के बस्तियों के सरदार हैं, उनको अवामी नुमाइंदे हैं, उनको संजीदगी से इस बात को लेना चाहिए। ये कटाव हो रहा है, ये हेड है, हालांकि प्रॉपर दरिया नहीं है, लेकिन ये देखें ये जो दरख्त खड़ा है ना, इससे नीचे काफ़ी जगह थी पैदल चलने की। ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन अब ये जगह नहीं रही। इस वीडियो को देखने के बाद ये जो नीचे वाली जगह है ना, यहाँ पैदल चलने का रास्ता भी था, बाइक चलाने का रास्ता भी था, लेकिन ये देखें अब ये बांध कितना यहाँ से कटा हुआ है, काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। आप देख सकते हैं। ये देखिए भैंसें नहलाने के लिए भी ले आते हैं। तो ये देखें इससे आगे बैठने की जगह थी, चलने की जगह थी, लेकिन अब यहाँ प्रॉपर मुकम्मल तौर पर पानी आ चुका है। ये देखें ये कटाव हो रहा है मुकम्मल तौर पे। ये देखें इस बांध को मजबूत किया जाना चाहिए, कोई और इशू नहीं है। दरख्त लगाने चाहिए, फिर अच्छा मजबूत हो जाएगा। अब ये देखें ये नीचे वाली जगह आ रही है। ये देखें वही जगह कुछ बची हुई है, निशानी बची हुई है। आपको पता चल जाएगा कि पीछे भी जगह थी, लेकिन वो कटाव का शिकार हो चुकी है। ये देखें यहाँ हम लोग पैदल चला करते थे। ये रास्ता बना हुआ है इससे, और एक और रास्ता भी बना हुआ था जहाँ लोग आराम से बाइक वगैरह लेकर आते थे, लेकिन ये रास्ता देखें अब ये दोबारा ख़त्म हो रहा है।
ये देखें आप देख सकते हैं, ये हमारा हेड पानीनंद है, उसकी मेन ब्रांच है। इसके आगे फिर 3-4 ब्रांचें और निकलती हैं हेड पे, जो मेन हेड है हमारा हेड मलकानी का, वहाँ जाकर। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी का कटाव, ये देखें, ये एक और जगह पे फिर यहाँ भैंसें लोग नहलाते हैं। कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। और दरख्तों की भी ये देखें, अब ये कुछ अर्से के बाद दरख्त कोई काट जाएगा या फिर ये नीचे गिर जाएगा। और अब ये देखें नीचे चलने की जगह है, ऊपर बंद है वो देखें। लेकिन पीछे जो है ना, ये जगह सारी पानी के कटाव की वजह से ख़त्म हो चुकी है ये जगह। क्यों? क्योंकि दरख्त मुकम्मल तौर पर काटे जा चुके हैं। दरख्त मजबूती का बायस बनते हैं। दरख्त काटे जा चुके हैं, नए दरख्त उन्होंने जो साहब ने लगाए हैं, उम्मीद है कि ये बड़े हो जाएंगे और फिर इनकी प्रॉपर तरीके से हिफाजत की जाएगी। हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि जो भी दरख्त काटते हैं उन्हें कोई सज़ा नहीं दी जाती, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हालांकि इस जगह पे दरख्त का होना इंतहाई ज़रूरी था। एक तो ये पुश्ते मजबूत होते और दूसरा जो पानी का कटाव है वो भी ना होता। ये देखें, अब ये जगह है ना, लेकिन पीछे ये जगह सारी इस तरह की सारी जगह काटी जा चुकी है। पानी का मतलब पानी का कटाव है वहाँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वॉक कर रहा हूँ पूरे प्रॉपर तरीके से। आप भी वॉक क्या करें सुबह सुबह, ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको नहर किनारा मिले तो मुनासिब फ़ासला रख के आप भी वॉक कर सकते हैं। अगर आप तैराक नहीं हैं तो मुनासिब फ़ासला रखें। याद रखें, पानी जब फुल स्पीड में हो, फुल अरूज पे हो, आपको मुनासिब फ़ासला रखना चाहिए। कहीं से भी आपका पाँव फिसल सकता है, आप नीचे गिर सकते हैं। जब आप तैरना नहीं जानते होंगे तो आपके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, आपकी जान फिर मुश्किल से बच पाएगी। ये देखें, आगे फिर एक जगह पे कटाव फिर बढ़ गया है। ये देखें, आप यहाँ देखें और वहाँ देखें, सामने देखें, आपको अंदाज़ा खुद हो जाएगा कि पानी का कटाव जो है ना, कहीं कहीं ज़्यादा है, कहीं कहीं कम है। लेकिन जहाँ पुश्ते मजबूत हैं, वो बंद तो मजबूत है, उस जगह पे कटाव नहीं होता। लेकिन जहाँ पुश्ते मजबूत नहीं है, वहाँ जो पानी है ना, नीचे से उस ज़मीन को काट देता है। ये देखें, आप देखें, ये जगह प्रॉपर तरीके से यहाँ हम वॉक भी करते थे, बैठा भी करते थे, यहाँ बाइक भी चल सकती थी। लेकिन अब यहाँ मुश्किल है बाइक चलाना, कि ज़रा सी गलती हुई तो फिर आप पानी में गिर सकते हैं, आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। अब मैं ये कैनाल रेस्ट हाउस के सामने आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ से उतरूँगा। किसी ज़माने में हम लोग बड़े शौक़ से यहाँ रनिंग भी करते थे प्रॉपर तरीके से, और अल्हम्दुलिल्लाह वॉक भी करते थे। अब ये देखें, दरख्त को टूटा पड़ा है। कैनाल रेस्ट हाउस हेड मलकानी के बिल्कुल अपोजिट साइड पे मैं था। ये ऊपर हेड के ऊपर था, मैं नीचे आ गया हूँ। तो ये देखें जंगल, दरख्तों की माशाल्लाह बहुत आत है, लेकिन प्रॉपर इनकी हिफाजत नहीं है। यहाँ से देखता हूँ अगर जाने का रास्ता है तो फिर ये देखें, पानी क्योंकि फ्री है यहाँ का, जिस तरह पानी फ्री है तो यहाँ दरख्तों की तो मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा बहुत आत होनी चाहिए थी कि मज़ा आ जाता। छोड़ने के लिए आया हूँ। टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि अली बाबा का यही टाइम है, अली बाबा को अभी कुछ हफ्ते या कुछ महीने सरकारी बंदा बना कर रखना है। ये देखें, स्कूल है आर्बिट स्कूल, और ये देखें, तो अली बाबा को छोड़ने के बाद मैं यहाँ हेड पर आया हूँ। और ये देखें, ब्रिज है, वही ख़तरनाक ब्रिज है जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता रहता हूँ। तो ये देखें, पानी माशाल्लाह पूरे ज़ोर शोर से, ये देखें पूरा ओरिजिनल दरियाई पानी है, ये डैम वाला पानी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुकम्मल तौर पर जो है ना पानी आ चुका है। और ये देखें कितना सुहाना और खूबसूरत मंज़र है। ये हमारे इलाके का खूबसूरत पॉइंट है, सिर्फ ये ब्रिज है। और जो उस दिन मैंने कब्रिस्तान का बनाया था, वो भी एक कदीमी बरगद का दरख्त है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि हतमी तारीख क्या है, लेकिन यही है कि 100-200 साल पुराने हैं वो। ये देखें, इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब मंज़र। लेकिन अगर आप तैराक नहीं हैं तो मैं बार बार हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप फ़ासला लाजमी रखा करें, फ़ासला लाजमी रखा करें अगर आप तैराक नहीं हैं। मैं चाय पी थी जब मैं मॉर्निंग वॉक से वापस आया था, असगर भाई को मिला था, तो वालदा साहबा चाय बना कर बैठी हुई थी, नाश्ता मतलब बना रही थी, तो मैंने एक कप चाय पी ली थी। तो अब मैं अली बाबा को छोड़कर वापस आ गया हूँ। तो एक चक्कर फिर मैंने अपने स्कूल का भी लगा लिया है। तो अब देखते हैं फिर
मास्कर साहब बैठे हैं स्कूल में। हाँ, ये बनी साहब हैं, ये मोबाइल को कह रहे थे कि सीधा सीधा करे। बनी क्या हाल है, ठीक है? तबियत ठीक है? बनी सलाम कर रहा है। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। वेरी गुड, पाक फौज मुनीर बोल गया मैं, बनी बोल गया है। ये बनी भाई हैं, ये माशाल्लाह एक मलंग आदमी हैं, तो हमारे लिए काबिल रिस्पेक्ट हैं भाई हमारे। मुनीर जिंदाबाद। तो अभी अली बाबा को लेकर आया, तो मैंने कहा ये ले लेते हैं थोड़ा सा। हाँ सी को क्या आदन सी उर्दू क्या आदन को? हाँ, क्या आदन उर्दू है? भुट्टा। अच्छा, छलियाँ कहते हैं या भुट्टा कहते हैं, जो भी कहते हैं। बहरहाल मैंने कहा ले लेते हैं, भाईजान खड़े हैं, बड़ी मेहनत से मोहब्बत से बना रहे हैं, तो इनसे ले लेते हैं। तो लटका दो। अच्छा, ये अली बाबा है और राना अब्बास साहब हमारे जो है ना पुलिस ऑफिसर हैं, और उनके साथ अली बाबा जो है ना वीडियो बनवा रहा है। अली बाबा कहते हैं मैं भी पुलिस वाला बनूंगा। अली बाबा को तो आप जानते हैं कि कैसा है, ये दिमाग की दही कर देता है, और वो परेशान है कि ये कहाँ से चिमट गया है। ये देखें, अब मैं सो रहा हूँ, और ये देखें ये अली बाबा, और ये बेनज़ीर, और ये देखें शाहरबानो सो रही है, और ये मैं बैठा हूँ आपका खादिम। तो मुलाकात होती है आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, आपको देखने को मिलेगी। शाहरबानो यही काम रह गया आपका, ये खाने का। और ये अली बाबा पढ़ाई कर रहा है माशाल्लाह। और ये देखें ये कौन है, ये बेनज़ीर, आप भी पढ़ाई करो। हाँ, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। आई फॉर इंक, इंक पॉट। इंक पॉट माने रोशनाई। रोशनाई क्या होती है? जो कलम से हम लिखते हैं उसको कहते हैं रोशनाई। जो पेंसिल में होती है ना उसको कहते हैं रोशनाई। क्या कहते हैं? हाँ, ये क्या है? एच फॉर हॉर्स। हॉर्स माने घोड़ा। घोड़ा देखा है आपने कभी? हाँ, उसे क्या कहते हैं? हॉर्स। हॉर्स, ठीक है, HORSE, हॉर्स। हॉर्स माने घोड़ा, ठीक है। इसी तरह आप मेरी बात सुनो, आप भी पढ़ाई कर लो ना। जो भैया पढ़ाई कर रहा है, आप भी पढ़ाई करो। मेरी बात सुनो, भैया पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी पढ़ाई करो ना। इधर देखो, इधर देखो, ऊपर बैठना है, ऊपर बैठना है, ऊपर बैठना है। अच्छा, खुआ खाओगी आप? अच्छा, बर्फ़ी। पहले पढ़ाई कर लो फिर। अच्छा अली बाबा पढ़ाई करो, ठीक है। शाहरबानो आप भी पढ़ाई कर लो बेटा, आप भी पढ़ाई करो। ऐसा नहीं करते बेटा, ऐसा नहीं करते, आप भी पढ़ाई करो। ये क्या नाक को काट रहे हो?